हे गाइस, तो पिछले चैप्टर में हमने डिनर पार्टी देखी थी जहां यू जाओ, जिया लिंग और कू जिंग थे। तीनों कू जिंग के ब्लाइंड डेट पर डिस्कस कर रहे होते हैं। जिया लिंग शॉक हो जाता है क्योंकि उसे ये नहीं लगता था कि कोई अल्फा जैसा कू जिंग ब्लाइंड डेट पर जाएगा। वो यू जाओ के फेरामोन्स और अट्रैक्टिवनेस को ब्लांड समझता है। जब यू जाओ अपने आप को डिफेंड करता है और कहता है कि उसके लिए भी लोग लाइन लगा रहे हैं, तो जिया लिंग थोड़ा शॉक हो जाता है और कू जिंग तो हंसने ही लगता है। यू जाओ जब कॉल लेने जाता है तो जिया लिंग अपॉर्चुनिटी देखकर कू जिंग को बालकनी ले जाता है और दोनों सिटी स्कैल्प का व्यू देखने जाते हैं। मीनवाइल यू जाओ अपने बिजनेस पे फोकस करता है और उसे लगता है कि ब्लाइंड डेट का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो युवा हाउ की कंसर्न्स को इग्नोर करता है और बिजनेस नेटवर्किंग में बिजी हो जाता है। यू जाओ फेंटिंग वई से मिलता है जो एक सक्सेसफुल ओमेगा बिजनेसमैन है और दोनों की कन्वर्सेशन काफी स्मूथ होती है। यू जाओ कोल्ड और कैलकुलेटेड रहता है और फेंटिंग वई उसकी प्रोफेशनलिज्म को अप्रिशिएट करता है। बाद में यू जाओ गाओ बिहाओ से मिलता है जो फेंगलोंग कंपनी का बॉस है और दोनों बिजनेस डील डिस्कस करते हैं। यू जाओ अपने हेज फंड नॉलेज से इम्प्रेस करता है और सटली कू जिंग को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। जब यू जाओ पार्टी छोड़ने की सोचता है तब कू जिंग का कॉल आता है जिसमें वो यू जाओ को जोक करते हुए कहता है कि वो ज्यादा वाइन पीने की वजह से ड्राइव नहीं कर सकता। अब आगे। कू जिंग की बात सुनकर कि अब जब तुमने मुझे अल्कोहल पिलाई है तो तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी ही चाहिए ना। यू जाओ चौंक जाता है, फिर थोड़ा सस्पिशियस होके पूछता है, क्या मैंने तुम्हें ड्रिंक दिया था, पर क्या तुमने पहले से ही वाइन नहीं पी थी? जिस पर कू जिंग अपने सेक्रेटरी का बखान करते हुए कहता है, अरे नहीं, वो तो पियर टी थी जो मेरी सेक्रेटरी ने बदल दी थी। यू जाओ को बात समझ आती है और वो थोड़ा हेल्पलेस होकर मुस्कुराता है। अच्छा तो ये बात थी। उसने सोचा ये कितनी अजीब बात है ना कि कोई डिनर पार्टी में अल्कोहल की जगह टी पी रहा है। लेकिन जब थोड़ा और सोचता है तो उसे लगता है जब ये अल्फा स्ट्रॉन्ग इनहिबिटर्स भी जेब में लेकर कैरी करता है तो ये इतनी भी अजीब बात नहीं है ना। इस पर यू जाओ ने कू जिंग से कहा, ओ सॉरी, मैं समझ नहीं पाया था, माफ करना, मैंने तुम्हें परेशानी में डाल दिया। यू जाओ की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि कू जिंग बोल पड़ा, हाँ तो फिर तुम मुझे छोड़ के क्यों नहीं आते, मतलब होटल तक। इस पर यू जाओ ने भी थोड़ा स्कार्किज्म दिखाते हुए जवाब दिया, मैं भी तो पीने के ही नशे में हूँ। तो कू जिंग ने पूछा, तो तुम घर कैसे जाओगे? यू जाओ ने कैजुअली जवाब दिया, मेरा दोस्त ड्राइव करेगा, मतलब अपना युवा हाओ। इस पर कू जिंग ने बिल्कुल नॉर्मल टोन में कहा, तो तुम मुझे भी लिफ्ट क्यों नहीं दे देते? वाह, क्या फ्लर्टिंग चल रही है गाइस। यू जाओ ने सोचा ये कू जिंग भी तो अपने सेक्रेटरी को लेकर ही आया होगा ना, तो फिर कोई भी क्यों नहीं है उसे ड्राइव करने के लिए। इसके लिए तो मैं भी क्यूरियस हूँ। ठीक है, अगर सेक्रेटरी नहीं है तो टैक्सी तो आसानी से ही मिल जाएगी ना, फिर ये क्यों इंसिस्ट कर रहा है कि मेरे साथ चलने के लिए? थोड़ी देर सोचने के बाद यू जाओ ने रफ कंक्लूजन निकाला, शायद ये मुझे तंग करना चाहता है। हे भगवान। इधर कू जिंग ने हल्की मुस्कान के साथ नीचे उतरते हुए कार की तरफ कदम बढ़ाए। कार में युवा हाउ ड्राइवर की सीट पर बैठा था। विंडशील्ड से कू जिंग को देखते हुए बोला, यार तेरी ये ब्लाइंड डेट ना सच में गजब की हैंडसम है। यू जाओ जो पैसेंजर सीट पर बैठा था उसने थोड़ा कू जिंग की तरफ देखकर जवाब दिया, हाँ ठीक ही है बस। यू जाओ का सड़ा हुआ जवाब सुनकर युवा हाउ ने थोड़ा हेल्पलेस फील करते हुए कहा, बस ठीक ही है, तुम्हारे स्टैंडर्ड्स तो कुछ ज्यादा ही हाई नहीं हो गए हैं? इस पर युवा हाउ ने जवाब दिया, मैं अपीयरेंस के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं रखता, समझे? इस पर युवा हाउ ने फिर अपना माथा पीटते हुए सोचा, लगता है ये पगला अल्फा नहीं बल्कि क्लाइंट ढूंढ रहा है। उसने फिर खुद में ही एक डिसीजन लिया, अब मुझे ही अपने इस बेवकूफ दोस्त के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। हमें भी बस तुमसे ही उम्मीद है, विंगमैन युवा हाउ। युवा हाउ कार से उतरा और कू जिंग को एस्कॉर्ट करता हुआ कार के पास ले आया और कार के बैक सीट का डोर भी खोला उसके लिए।
युआ हाउ ने कार में बैठकर बिल्कुल ड्राइवर वाले स्टाइल में कहा, सर किधर को जाएंगे? जबकि कूजिंग युआ हाउ के ऐसे अतरंगी कपड़ों को देखकर सोच रहा था कि क्या इंटरेस्टिंग कॉम्बो है इन दोस्तों का। यू जाओ जो सीरियस नेचर का बंदा है और उसकी दोस्ती ऐसे गैंगी फ्रेंड के साथ है, उसे देखने में ये काफी फन लग रहा था और इंटरेस्टिंग भी। फिर कूजिंग बोला, मैंने तुम्हारी कार ली है और अभी काफी लेट भी हो गया है, अब इस टाइम में तो तुम्हें डिटूर करने के लिए नहीं कहूँगा ना, तो मैं तुम्हारे ही होटल में जाना पसंद करूँगा, वहाँ लास्ट मिनट रूम तो मिल ही जाएगा ना। यू जाओ ने कुछ पॉइंट समझ लिए थे, फिर बोला, अगर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं हो तो तुम मेरे ही रूम में स्क्वीज कर सकते हो। यू जाओ ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू जाओ ने अपनी रियर व्यू मिरर में कूजिंग की आंखों को देखा और कूजिंग की आंखें भी उसके मिरर से उसे ही देख रही थी। बेचारे का दिल तो वहीं रुक गया। अब इसके बाद तो कार का एटमॉस्फेयर भी थोड़ा वियर्ड हो गया। युआ हाउ तो बस दोनों की शक्लें ही देखे जा रहा था। ये सिचुएशन क्या है भाई? क्या ये दोनों एक दूसरे को डायरेक्ट ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं? अरे मैं यहाँ कार में ही क्यों हूँ? सिचुएशन से बचने के लिए युआ हाउ ने कार का एक्सीलरेटर दबाया और कार को किबली होटल की तरफ ले गया। कार होटल के सामने रुकी और तीनों ने कार से उतरकर होटल की लॉबी की तरफ कदम बढ़ाए। होटल को देखकर कूजिंग ने यू जाओ से पूछा, तुम इस होटल में स्टे कर रहे हो? यू जाओ ने ऑकवर्डली जवाब दिया, हाँ क्यों? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ओरिजिनली कूजिंग भी किबली होटल में ही रुका था और ये भी इसलिए था क्योंकि कूजिंग इस होटल में रुका था तो युआ हाउ और यू जाओ ने भी यही होटल चूज किया था ताकि एक चांस एनकाउंटर क्रिएट हो सके। पर उन्होंने ये नहीं सोचा था कि वो दोनों एक साथ इस तरह वापस चले आएंगे। बस कुछ नहीं, कूजिंग ने कहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आज रात मुझे तुम्हारे साथ स्क्वीज होना पड़ेगा। ओह माय गॉड, कौन किसको उल्लू बना रहा है यहाँ? बेचारा युआ हाउ कंफ्यूजन में आ गया। क्या ये भी डम होने की एक्टिंग कर रहा है? यू जाओ ने बस युआ हाउ को एक ग्लांस दिया, फिर उसे गुड नाइट कहकर कूजिंग को अपने सूट की तरफ ले जाने लगा। गाइस, ये सीन बिल्कुल उसके फर्स्ट डेट जैसा नहीं लग रहा है क्या? बेचारा आज भी युआ हाउ थर्ड व्हील बन के रह गया। सीन शिफ्ट होता है यू जाओ के रूम में। यू जाओ कूजिंग को अपने रूम में वेलकम करता है। कूजिंग ने रूम में एंटर करते ही अपनी टाई को थोड़ा लूज किया ताकि वो खुद को थोड़ा कंफर्टेबल बना सके। इधर यू जाओ ने भी होटल के फ्लोर टू सीलिंग विंडोज के कर्टन्स को खोला। पीछे से कूजिंग ने भी विंडोज से दिखाई देते सिटी लाइट्स की तरफ नजर डालते हुए कहा, तुम्हारे फ्लोर का व्यू थोड़ा लो है, मेरे रूम से व्यू बेटर दिखाई देता है। यू जाओ ने नाटक करते हुए खुद को थोड़ा सरप्राइज दिखाया और बोला, क्या डायरेक्टर कू भी यहीं रहते हैं? गले से अपनी टाई निकालते हुए कूजिंग बोला, हाँ, क्या तुम मेरे फ्लोर पर आकर व्यू देखना चाहोगे? यू जाओ ने कूजिंग पर एक नजर डाली और फिर नजरें चुराते हुए बोला, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ। कूजिंग भी यू जाओ की बात सुनकर मुस्कुरा दिया, फिर बोला, तो उस दिन तुमने अपने आप को टॉयलेट के साथ क्यों बांधा था? हाय, बेचारी की दुखती रग ही पे इसने दबा दिया। और यू जाओ ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कूजिंग इस बात को सडनली ऐसे उठा लेगा। आखिर वो उसकी लाइफ का सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट जो था, लेकिन उसकी वजह से उसने कोई हेसिटेशन नहीं दिखाई, बस ब्लांटली जवाब दिया, मैं वैसा कैजुअल बंदा नहीं हूँ। कूजिंग ने भी चलकर बिल्कुल उसके पीछे आकर खड़ा ही हो गया और बोला, मैं भी कोई कैजुअल बंदा नहीं हूँ। यू जाओ ने कूजिंग को ग्लास विंडो के थ्रू देखा। विंडो बिल्कुल साफ थी और उसमें कूजिंग का शैडो भी साफ नजर आ रहा था, पर उसे तो वो ओनली पेयर ऑफ आईज ही दिख रही थी, जो उन सारी सिटी लाइट्स में भी सबसे ज्यादा आई कैचिंग लग रही थी। यू जाओ को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस समय क्या फील कर रहा है। यू जाओ का दिल भी धड़कना बंद ही नहीं कर रहा था। वो ऐसा फील था जैसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था और उसे लगा कि वो शायद फेरामोन्स के अंडर कंट्रोल हो रहा है, मतलब कूजिंग के फेरामोन्स का। पर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसने ऑब्वियसली दवाई से अपने फेरामोन्स को सप्रेस किया हुआ था ना। यू जाओ
धीरे से अपनी आंखें बंद कर रखी थी और तभी उसने कूजिंग का ब्रेथ अपने कान के पास महसूस किया और उसके दांत उसके गले के पीछे की स्किन के पास ही थे। यू जाओ इतना डर गया कि उसने तुरंत जंप करना चाहा, लेकिन जब उसने महसूस किया तो कूजिंग के दांत उसकी स्किन में नहीं घुसे, बल्कि वो बैरियर स्टिकर को अपने दांतों से खींच रहा था जो उसके नेक पे लगा हुआ था। जैसे ही बैरियर स्टिकर हट गया, रूम में तुरंत ही हनी रोजेस का रिच एरोमा भर गया। जब बैरियर स्टिकर हटा तो यू जाओ बिल्कुल एक ऐसे शहर की तरह हो गया था जिसका कोई डिफेंस नहीं था। कूजिंग यू जाओ के पास आकर उससे आती खुशबू को स्मेल करके बोलता है, जैसे मैंने सोचा था, ये वही मदहोश कर देने वाली खुशबू है जो मुझे उस दिन से अब तक याद है। वो उससे न डरने के लिए बोलता है, कहता है उसका इरादा सिर्फ उसे कंफर्ट कराने का है और वो इस बार सीरियस है। चाहे यू जाओ हो या कूजिंग, दोनों ही एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि सिचुएशन इतनी जल्दी, इतनी इंटेंसिटी के साथ और इतनी अनकंट्रोलेबली बदल जाएगी। अरे तुम दोनों ने क्या, हमने भी ये सपने में नहीं सोचा था। और बस एक ही चीज प्रूफ होती है कि उस मैच मेकिंग एजेंसी ने इन लोगों को गलत नहीं बताया था। उनके फेरामोन्स का मैच सच में एक्सट्रीमली हाई था। दोनों के फेरामोन्स इतने खतरनाक थे कि वो सारे रीजंस को ही खा गए। दो बिल्कुल काम और समझदार लोग अब एकदम दो जंगली जानवरों में बदल गए थे। पैशनेट किसेस, एंटेंगलमेंट और फिर थोड़ा कूलिंग डाउन। लेकिन यू जाओ को लग रहा था कि वो थोड़ा वीक है। आखिर ये उसका पहला एक्सपीरियंस था ना। पर आखिर उसने समझ लिया था कि ये होता है डिजायर का टेस्ट। और इसी कंफ्यूजन की हालत में यू जाओ ने युवा हाउ की बात को भी समझ लिया। आखिर ये एक ऐसा टेस्ट है जिसने एक बार चखा तो वो इसे छोड़ नहीं सकता। यू जाओ ने बेड से उठने की कोशिश की, पर वो 1 इंच भी मूव नहीं कर पा रहा था। उसने अपने लेग्स भी मूव करने की कोशिश की, लेकिन वापस पीछे गिर गया। पर फिर उसे एक ऐसे इंसान ने पकड़ लिया जिससे सैंडलवुड की खुशबू आ रही थी। कूजिंग ने बिल्कुल काम आवाज में पूछा, कहाँ जा रहे हो? यू जाओ ने थोड़ा एम्बैरेस्ड टोन में कहा, बस मैं थोड़ा क्लीन अप करने जा रहा हूँ। कूजिंग ने हल्की सी चकल के साथ कहा, क्लीन अप? क्यों? क्या फिर से गंदे नहीं हो जाओगे बाद में? यू जाओ का चेहरा तुरंत गुलाबो हो गया। बोला, ज्यादा नहीं हो गया क्या? कूजिंग ने अपना सर थोड़ा टिल्ट करके मिंट कैंडी अपने मुंह में डाल के उसके शब्दों को थोड़ा अनक्लियर बताते हुए कहा, किसने कहा ज्यादा है? यू जाओ परेशान होते हुए इतना ही बोल पाया, माफ करना, मैं और नहीं कर सकता। कूजिंग ने अपने आईब्रोज उठाए, थोड़ा सरप्राइज होकर, पर फिर मुस्कुराते हुए यू जाओ को उठाया और बाथरूम की तरफ ले जाने लगा। यू जाओ थोड़ा शॉक था, पर बोला, ये क्या कर रहे हो? इस पर कूजिंग बोला, जिसने खराब किया है वही साफ करेगा ना, मैं भी अपने किए की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। कूजिंग ने यू जाओ को बाथ टब में सोक करने के लिए बिठा दिया, पर यू जाओ कुछ और ही सोच रहा था। अपनी बात पर फिर से दोहराते हुए बोला, मैं अब और प्ले नहीं कर सकता। कूजिंग हंस के बोला, क्या तुम्हें डर लग रहा है कि मैं तुम्हें फिर से इंडल्ज करूंगा? तुमने कहा नहीं कर सकते तो मैं क्यों फोर्स करूंगा? तुम्हारे दिमाग पर तो विश्वास कर सकता हूँ, पर उस पे नहीं, यू जाओ ने कहा। बिल्कुल सही है। यू जाओ ने कहाँ एक्सपेक्ट किया था कि वो कूजिंग के साथ ऐसे मेस अराउंड करेगा और फेरामोन्स के ऐसे इफेक्ट को प्रोटेक्ट कर पाएगा। यू जाओ की बात सुनकर कूजिंग ने भी मुस्कुराते हुए कहा, ऑल राइट मिस्टर जाओ, जैसा आप कहें। फिर वो उठ के बाथरूम से बाहर चला जाता है। कूजिंग के जाने के बाद यू जाओ ने एक रिलीफ की सांस ली। वार्म वाटर में लेटे हुए खुद को रिलैक्स करने लगा, लेकिन उसका दिमाग अभी भी कंफ्यूज था। ये सब अचानक कैसे हो गया? डैम फेरामोन्स, बुरे फेरामोन्स। जब यू जाओ के फेरामोन्स बैरियर टॉर्न हुए थे तो उसने कूजिंग के फेरामोन्स को भी ट्रिगर कर दिया था। यू जाओ के पोटेंट फेरामोन्स ने बिल्कुल यू जाओ के फेरामोन्स के साथ परफेक्ट मैच बनाया था, जिसके बाद यू जाओ भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाया था। यू जाओ जो हमेशा अपने आप को एरोगेंट और अलूफ समझता था, अब उसके इस नए रूप में सोचकर वो ऑलमोस्ट चाह रहा था कि खुद को जला कर मार दे। ये तो बहुत जल्दी प्रोग्रेस हो गया था ना। आखिर
वो क्लाइंट को परस्यू करने यूनाइटेड स्टेट्स आया था, लेकिन ये इतना हो जाएगा ये तो उसने भी नहीं सोचा था। तभी डोर फिर से खुला। ओके गाइस, अगले वीडियो में जल्दी ही फिर मिलते हैं। गुड नाइट।